महादेव दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा जो गाड़ी है, हमारी जो अपने पास गाड़ियाँ होती है उनके क्लेम से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। हम अपनी गाड़ी का क्लेम किस प्रकार लें, क्या क्या उसमें हमें चुनौतियाँ आती हैं और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम मिसगाइड भी हो जाते हैं, जिस वजह से हमें क्लेम मिलने में बहुत परेशानी आती है। तो क्लेम लेने के लिए सबसे पहले तो हमें जो ध्यान देना चाहिए वो ये देना चाहिए कि हमारे जो आजकल इंश्योरेंस है वो अनलिमिटेड क्लेम है। उसमें आप कितने भी क्लेम ले सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ 2 क्लेम मिलेंगे, 3 क्लेम मिलेंगे, ज़ीरो टैप, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अनलिमिटेड क्लेम मिल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि एक तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो मल्टीपल डैमेजेस हैं वो इकट्ठे नहीं करने हैं गाड़ी में। उसमें क्या होगा, बाद में आपको दिक्कत आ सकती है क्लेम लेने के लिए, क्योंकि जगह जगह से गाड़ी लगी रहेगी तो इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर देगी, क्योंकि मल्टीपल लॉसेस की वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। इसलिए क्लेम इकट्ठे नहीं करने हैं। क्लेम इकट्ठे इसलिए नहीं करने क्योंकि आपकी पॉलिसी में अनलिमिटेड क्लेम है। तो जैसे ही गाड़ी आपकी कहीं से टच होती है, कुछ भी चीज़ छोटी मोटी या बड़ी कुछ भी होता है, आपको तुरंत क्लेम ले लेना है। और ध्यान रखना है कि हमें क्लेम लेने के लिए जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं, जो वहाँ पर क्लेम फॉर्म पे स्टेटमेंट लिखा जाता है, उसको विशेष तौर से ध्यान से लिखें कि जिस तरह से गाड़ी लगी है उसी तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वही आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है उसमें। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो ओनर के लगते हैं वही लगाने हैं। इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम फंस जाते हैं। फंसते कहाँ पर है, जब इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी मान के चलो इन्वेस्टिगेशन में चली गई। इन्वेस्टिगेशन में जाने के बाद क्या होता है कि गाड़ी की पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है कि गाड़ी कहाँ पे थी, कहाँ गई, कैसे गई, किस टोल से निकली। आपसे टोल की भी स्लिप ले लेंगे वो, कि आप टोल के स्टेटमेंट मंगवा लेंगे। आपकी गूगल लोकेशन भी मंगवा सकते हैं, जिस वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी गाड़ी नो क्लेम भी हो सकती है। तो नो क्लेम ना करवाने की वजह से आपको बचना चाहिए। आपके हर चीज़ों को सिक्योर रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे आपको फिक्स करनी है। मैं आपको धीरे धीरे सारी जानकारी बताऊँगा। अपडेट वीडियो आती रहेंगी, उसमें आपको A to Z सारी जानकारी मिलती रहेगी। कल हम बात करेंगे कि हमें इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ एडवांस करवानी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो। एडवांस के लिए इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस के भी कई प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या लेना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और क्लेम लेने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज तो इतना नहीं बता पा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं छोटे छोटे वीडियो में सब चीज़ एक एक करके क्लियर करूँगा। तो आपको वीडियो में बने रहना है और देखते रहना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी जानकारी गाड़ी से रिलेटेड A से लेकर Z तक सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सर्विस, इंश्योरेंस, क्लेम, जो भी है, वारंटी वगैरह, सब कुछ पूरी जानकारी आपको मिलेगी मेरे पास। मैं आपको हर तरीके से पूरा सेटिस्फाइड करके आपको जानकारी दूंगा, जिससे आपको इन भविष्य में कभी कोई परेशानी ना आए। जय